देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत्सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। श्री भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 13 श्लोक संख्या 24 से 28 और आज हम श्लोक नंबर 27 से चर्चा करेंगे, दोहराएंगे। यः स्वकात् परतो वेह जात निर्वेद आत्मवान् हृदि कृत्वा हरिं प्रव्रजेतस्नरोत्तमः। यः स्वकात् परतो वेह जात निर्वेद आत्मवान् हृदि कृत्वा हरिं प्रव्रजेतस्नरोत्तमः। यः स्वकात् परतो वेह जात निर्वेद आत्मवान् हृदि कृत्वा हरिं प्रव्रजेतस्नरोत्तमः। यः स्वकात् परतो वेह जात निर्वेद आत्मवान् हृदि कृत्वा हरिं प्रव्रजेतस्नरोत्तमः। यः स्वकात् परतो वेह जात निर्वेद आत्मवान् हृदि कृत्वा हरिं प्रव्रजेतस्नरोत्तमः। यः स्वकात् परतो वेह जात निर्वेद आत्मवान् हृदि कृत्वा हरिं प्रव्रजेत नरोत्तमः। यः स्वकात् परतो वेह जात निर्वेद आत्मवान् हृदि कृत्वा हरिं प्रव्रजेत नरोत्तमः। यः स्वकात् परतो वेह जात निर्वेद आत्मवान्
जातो निर्वेदात्मवान् हृदि कृत्वा हरिं गेहा हृदि कृत्वा हरिं गेहा प्रव्रजेत्स नरोत्तमा प्रव्रजेत्स नरोत्तमः यः स्वर्गात् परो यः स्वगात् परतो वेहा जात निर्वेद आत्मवान् जातो निर्वेदात्मवान् हृदि कृत्वा हरिं गेहा हृदि कृत्वा हरिं गेहा प्रव्रजेत्स नरोत्तमा प्रव्रजेत्स नरोत्तमः शब्द अनुवाद तात्पर्य श्री गोपाल जी के द्वारा श्री गोपाल की जय। यह यह जो कोई जो कोई स्वकार स्वकात अपने जागरण से अपने जागरण से परतः व अथवा अथवा अन्य से सुनकर अथवा अन्यों से सुनकर यह यह इस संसार में इस संसार में जा बनता है बनता है निर्वेद निर्वेदः भौतिक आसक्ति के प्रति भौतिक आसक्ति के प्रति अन्य मनसक अन्य मनसक आत्मवान आत्मवान चेतना चेतना हृदय के भीतर हृदय के भीतर कृत्वा ग्रहण किया जाकर ग्रहण किया जाकर हरिम भगवान को भगवान को गेहा गेहा घर से घर से प्रव्रजे प्रव्रजे बाहर चला जाता है बाहर चला जाता है सह वह नर उत्तमः प्रथम कोटि का मनुष्य है। अनुवाद में तात्पर्य ध्यान से सुनिए। अपने आप से या दूसरे के समझाने से जो व्यक्ति जाग जाता है और इस भौतिक जगत की असत्यता तथा दुखों को समझ लेता है तथा अपने हृदय के भीतर निवास करने वाले भगवान पर पूर्णतया आश्रित होकर घर त्याग देता है, निश्चय ही उत्तम कोटि का मनुष्य है। कौन बोल रहे हैं? किनको बोल रहे हैं? तात्पर्य अध्यात्मवादियों की 3 श्रेणियां हैं। पहला धीर अर्थात वह जो पारिवारिक संगति से दूर रहने के कारण विचलित नहीं होता। दूसरा सन्यासी जो हताश भावना के कारण विरक्त जीवन बिताता है। तथा तीसरा निष्ठावान भगवत भक्त जो श्रवण तथा कीर्तन द्वारा ईश्वर चेतना जगाता है और हृदय में वास करने वाले भगवान पर पूर्णतया आश्रित रहकर गृह त्याग कर देता है। भाव यह है कि भौतिक जगत में हताश भावनामय जीवन के बाद संन्यास आत्म साक्षात्कार के मार्ग का प्रथम सोपान हो सकता है, किंतु मुक्ति मार्ग में वास्तविक सिद्धि तभी प्राप्त होती है जब मनुष्य उन भगवान पर पूर्णतः आश्रित रहने का अभ्यास कर लेता है जो परमात्मा रूप में प्रत्येक के हृदय में स्थित रहते हैं। वह भले ही घर के परे गहन अंधकार में जंगल में क्यों न रहे, किंतु धीर भक्त अच्छी तरह जानता है कि वह अकेला नहीं है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सदैव अपने सच्चे भक्त के साथ रहते हैं। वो किसी भी भीषण परिस्थिति में उसकी रक्षा करते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि शुद्ध भक्तों की संगति में भगवान के पवित्र नाम रूप लीलाओं पार्षदों आदि का श्रवण तथा कीर्तन करते हुए घर पर ही भक्ति का अभ्यास करे और यह अभ्यास उसकी निष्ठा के अनुसार उसमें ईश्वर चेतना जगाने में सहायता करता है। जो व्यक्ति ऐसे कार्यों के द्वारा भौतिक लाभ चाहता है वह कभी भी भगवान पर आश्रित नहीं रह सकता। यद्यपि भगवान हर एक के हृदय में वास करने वाले हैं, ना ही उन लोगों को जो इस तरह के भौतिक लाभ के लिए भगवान की पूजा करते हैं भगवान कोई निर्देश देते हैं। ऐसे भौतिकवादी भक्तों को भगवान भौतिक लाभ का वर दे सकते हैं, किंतु वे कभी भी उत्तम कोटि के पुरुषों की कोटि को प्राप्त नहीं कर पाते, जैसा कि ऊपर बताया गया है।
विश्व के इतिहास में विशेष रूप से भारत में ऐसे निष्ठावान भक्तों के अनेक उदाहरण पाए जाते हैं और वे सब आत्म साक्षात के पथ में हमारे मार्गदर्शक हैं। महात्मा विदुर ऐसे ही एक महान भक्त हैं और आत्म साक्षात्कार के लिए हमें उनके कमल सदृश चरण चिन्हों का अनुसरण करने का प्रयास करना चाहिए। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं वैजयन्सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णविष्टाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी वासत्य देशकारिणे। हरे कृष्ण। आप सबका हार्दिक स्वागत है आज की कक्षा में। सभी जो प्रसंग चल रहा है विदुर जी धृतराष्ट्र को संदेश दे रहे हैं। पिछली कक्षा में मैंने डिस्कस किया था किस प्रकार से जो भगवान के भक्त हैं, जो आध्यात्मिक मार्ग से भ्रष्ट हो चुका है, उनको अपने संग से किस प्रकार से निकालते हैं। इनकी स्टोरी चर्चा की थी लास्ट टाइम। यमुनाचार्य कौन है? रामानुचार्य के गुरु, श्री संप्रदाय के जो उस टाइम पे जो मुख्य थे। तो किस प्रकार से जब वो अपने पद से भ्रष्ट हो जाते हैं तो उनके जो दादा होते हैं नाथ मुनि, उनके जो शिष्य होते हैं राम मिश्र, वो उनको सही रास्ते पे लेके आते हैं। इस प्रकार से गुरु यहाँ पे धृतराष्ट्र को सही रास्ते पे ला रहे हैं। तो फोकस तो 23rd वर्ष तक हमने चर्चा किया था। आज 24 से 28 तक करेंगे। 27th वर्ष में दोहराया है। तो इन श्लोकों में थोड़ा सा गो थ्रू करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो विदुर जी धृतराष्ट्र को आगे बता रहे हैं। पिछले श्लोक में उन्होंने बताया था कि जीने की आशा कितनी महान है कि तुम उस भीम के द्वारा दिए गए टुकड़ों पे पल रहे हो, जैसे कि घर में पाला हुआ कोई कुत्ता हो। यद आदते गृहपालवत मतलब घर में पाला हो।
तो उसी चीज को आगे आगे कंटिन्यूएशन में बोल रहे हैं। There is no need to live a degraded life and subsist on the charity of those whom you try to kill by arson and poisoning. You also insulted one of their wives and usurped their kingdom and wealth. तो ऐसा घृणित जीवन जीने की आवश्यकता नहीं है, खास करके उन लोगों के द्वारा दिए गए दान पे। दान के यहाँ पे चैरिटी वर्ड यूज कर रहे हैं, क्यों कि क्षत्रियों को दान लेने की अनुमति नहीं होती है, ब्राह्मण दान ले सकता है। अब धृतराष्ट्र एक तरीके से राजा की भूमिका में थे, तो इसलिए ऐसा वर्ड यूज कर रहे हैं। किसकी आवश्यकता नहीं है? उन लोगों के द्वारा दिए गए दान पे जीने की, जिन लोगों को आपने आग लगा के जहर दे के मारने का प्रयास किया। आपने उनकी पत्नी का भी अपमान किया है, उनके राज्य को और उनके धन को भी हड़पने का प्रयास किया है। तो एक तरीके से जो विदुर हैं उनको थोड़ा सा ना हिला रहे हैं ऐसे वर्ड्स बोल के कि तुमने कैसे कैसे घिनौने कार्य उनके साथ किए हैं और अब उनके द्वारा दिए गए ही भोजन के ऊपर तुम पल रहे हो। तो दीक्षित प्रभुपाद बताते हैं कि विदुर जी का ऐसे शब्द यूज करने का अभिप्राय क्या है। तो विदुर जी धृतराष्ट्र को बताना चाहते हैं कि ऐसे अपमानजनक जीवन से जीने से तो क्या है कि वो अपने पुत्रों की तरह इस देह को त्याग दे। प्रभुपाद जी कह रहे हैं 5000 years ago there was one Dhritarashtra, but at the present moment there are Dhritarashtras in every home. 5000 साल पहले एक धृतराष्ट्र थे और आज क्या है? हर घर में धृतराष्ट्र है। मतलब क्या कहने का? चिपके हुए हैं। क्यों कि वर्ण आश्रम पद्धति के अनुसार 50 साल की आयु के बाद व्यक्ति को घर में नहीं रहना चाहिए। 50 इयर्स के बाद पंचशत वनम ब्रजेत, जैसे 50 की आयु को कहाँ जाना चाहिए? वन में जाना चाहिए। इसको संन्यास नहीं बोलते हैं, इसको वनप्रस्थ बोलते हैं। वनप्रस्थ का मतलब क्या है कि वो व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ वन में जाता है, 30 स्थानों का भ्रमण करता है और कभी कभी लौट के घर वापस भी आता है। किस लिए? ये देखने के लिए कि मेरे बिना भी घर चल सकता है और अच्छा चल सकता है, अच्छा चल रहा है। तो बीच में घर आता है क्योंकि अभी उसकी इतनी विरक्ति नहीं हुई है कि 100% वो घर से बाहर है। तो पति पत्नी दोनों घूमते हैं, 30 स्थानों का भ्रमण करते हैं, बीच में घर आते हैं, कुछ समय घर में रहते हैं, फिर घूमते हैं। ऐसे वो 75 इयर्स की एज तक करते हैं। आफ्टर 75 वो अपनी पत्नी को घर में अपने बेटे को सौंप के फिर वो संन्यास आश्रम स्वीकार करते हैं। ऐसा वैदिक पद्धति के अनुसार वर्णाश्रम की व्यवस्था बताई गई है। अब प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि आज के समय तो जो वनप्रस्थ आश्रम बिल्कुल लुप्त हो गया है, एक गृहस्थ आश्रम ही बचा है, वो भी अधिकांश मात्रा में आश्रम नहीं होता है। हर शादीशुदा व्यक्ति गृहस्थ नहीं होता है, कई बार भ्रांति होती है। एक होता है गृहमेधी, एक होता है गृहस्थ। गृहमेधी का अर्थ होता है जिसके घर का केंद्र बिंदु क्या है? इंद्र तृप्ति है, उसको गृहमेधी बोलते हैं। और गृहस्थ किसको बोलते हैं? जिसके घर का केंद्र बिंदु कौन है? भगवान श्री कृष्ण है और जो कि गुरु के आश्रय में रहता है, उसको बोलते हैं गृहस्थ आश्रम। आश्रम शब्द का अर्थ क्या है कि जो किसी के शेल्टर में रहता है। गृहस्थ में इंडिपेंडेंट नहीं होता है। ऐसा नहीं कि जो गृहस्थ व्यक्ति होता है वो इंडिपेंडेंट नहीं होता है। चाहे ब्रह्मचारी है चाहे गृहस्थ है, दोनों किसके आश्रय में है? दोनों गुरु के आश्रय में। इसलिए दोनों को क्या बोला गया है? आश्रम। दोनों ही आश्रम है और दोनों ही गुरु के आश्रय में है। पर आज के टाइम में बहुत लुप्त हो गया है, बहुत कम संख्या में बचा है ना। इससे प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं?
देयर इज एन एब्सोल्यूट नीड फॉर द विदुरास, आज बहुत आवश्यकता है विदुर जैसे भक्तों की, टू एजुकेट सच धृतराष्ट्रस इवन एट द प्रेजेंट मोमेंट, आज के टाइम पे जो धृतराष्ट्र हैं उनको इस प्रकार से प्रशिक्षण देने के लिए। To stick to family life to the end of one's human life is a grossest type of degradation. ऊपर इतना स्ट्रॉन्ग बोल रहा है। स्टिक होने चिपके रहना किसके साथ? पारिवारिक जीवन के साथ। कब? एंड ऑफ ह्यूमन लाइफ, अपने जीवन के अंत में पारिवारिक जीवन के साथ चिपक के रहना, वो क्या है? वैदिक सभ्यता का घिनौना पतन है, डिग्रेडेशन पतन है। क्योंकि पहले ऐसा नहीं होता था, वैदिक टाइम पे ऐसा नहीं होता। तो ये विदुर जी धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं कि ऐसे जीवन को जीने कोई फायदा नहीं है। तो तुम ये मत समझो, धृतराष्ट्र को कह रहे हैं, तुम ये मत समझो कि अगर तुम घर में रहोगे तो तुम अपने आप को मृत्यु से बचा सकते हो, कि मैं घर में रहूंगा, डॉक्टर्स वगैरह मेरे साथ में रहेंगे, सारी सुख सुविधाएं मेरे साथ में रहेंगी, तो क्या हो जाएगा? मेरे मृत्यु नहीं आएगी या मृत्यु में डिले हो जाएगा। ऐसा होने वाला नहीं है। डिस्पाइट योर अनविलिंगनेस टू डाई, तुम मरना नहीं चाहते हो, एंड योर डिजायर टू लिव, और तुम्हारी जीने की इच्छा है, इवन एट द कॉस्ट ऑफ ऑनर एंड प्रेस्टीज, अपने इतना अपमान सहते हुए भी तुम्हारी इतनी जीने की इच्छा है। तो एक बात को याद रखो, योर माइजरली बॉडी विल सर्टेनली dwindle and deteriorate like an old garment, तुम्हारा शरीर है निश्चित रूप से क्या हो जाएगा? एक पुराने कपड़े की तरह खत्म हो जाएगा। तो चाहे आप जंगल में रहिए, चाहे आप घर में रहिए, दोनों परिस्थितियों में क्या होगा? शरीर तो आपका जाएगा ही। तो इससे अच्छा है कि सब अपमानजनक जीवन से अच्छा है कि आप जंगल में जाके जिए, शरीर तो आपका जाएगा ही, है ना। और जो जंगल में जाके रहोगे तो आपके पास अपॉर्चुनिटी क्या है कि आप आध्यात्मिक जीवन का पालन कर सकते हैं। अभी वो कंक्लूजन बताया नहीं, अगले श्लोक में बताएंगे, पर क्या नहीं लेके उनको वहीं तक देखे जा रहे हैं, अभी दूर है। तो इस प्रकार से इसका वर्णन किया गया है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, इट इज बेटर टू टेक द राइट पाथ इवन एट द रिस्क ऑफ डेथ। अगर किसी व्यक्ति को लगता भी है कि मृत्यु हो जाएगी, तो उसको ये रिस्क लेना चाहिए, इसलिए एक सही रास्ते पे चलने की। वर्स नंबर 26, उस व्यक्ति को धीर बोला जाता है जो कि किसी अज्ञात जगह पे जाता है और वहां पे जाके शरीर का परित्याग करता है। खास करके जो वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम में बताया जाता है कि व्यक्ति जब संन्यास आश्रम लेके जाता है, उसको कभी भी घर वालों को ये नहीं बताना होता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, इसीलिए उसको अज्ञातवास मिलते हैं, ठीक है ना, अननोन लैंड। कि जब तक वो उसके माइंड के अंदर वो शेल्टर रहेगा कि किसी और का उसके माइंड के अंदर क्या रहेगा? भरोसा रहेगा, एक्सपेक्टेशन रहेगी, तब तक वो भगवान का 100% आश्रय स्वीकार नहीं कर सकता। तो उस मृत्यु को बहुत ग्लोरियस माना गया है, जैसे श्लोक में बता रहे हैं, बहुत गौरवशाली मृत्यु उसको बताया गया है कि जो अज्ञात जगह पे जाके सभी अपनी ड्यूटी से निवृत्त होके अपने शरीर का परित्याग करता है, उसको क्या बोला गया है? ग्लोरियस डेथ बोला गया है। तो बेसिक जो फिलॉसफी विदुर हैं धृतराष्ट्र को बता रहे हैं इन श्लोकों में। तो इसके प्रसंग में एक बहुत अच्छा प्रसंग आता है इसी कॉन्टेक्स्ट में, दधीचि मुनि का। पहले मैं थोड़ा सा आपको संदर्भ बताऊंगा, फिर दधीचि मुनि क्या संदेश देते हैं उसको हम चर्चा करें। तो वृत्रासुर पैदा होते हैं। वृत्रासुर बहुत ही भयानक राक्षस थे। भागवतम के 6 स्कंद में इसकी चर्चा आती है। 6 स्कंद 10वां अध्याय 7वां श्लोक। तो वृत्रासुर जो सभी जो देवी देवता थे उनको हरा देते हैं,
और सभी देवता भगवान विष्णु के पास जाते हैं कि बताइए इसका क्या सोल्यूशन है। तो भगवान विष्णु को बोलते हैं कि आप दधीचि मुनि के पास जाइए और दधीचि मुनि से उनके शरीर की मांग कीजिए। तो उनसे शरीर मांगिए, उनके शरीर की हड्डियों का इस्तेमाल कीजिए, विश्वकर्मा के पास लेके जाइए। तो विश्वकर्मा क्या करेंगे, उस हड्डियों से वज्र बनाएंगे। तो उस वज्र से वृत्रासुर की मृत्यु हो सकती है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट दे दिया वहां छोटे सोल्यूशन के लिए। और दधीचि मुनि की हड्डियां हैं क्यों? क्योंकि दधीचि मुनि के पास नारायण कवच था। तो दधीचि मुनि ही नारायण कवच त्वष्टा को देते हैं। और त्वष्टा के पुत्र थे जिनका नाम था विश्वरूप, और विश्वरूपी इंद्र को देते हैं। तो पूरी परंपरा वहीं से आती है। तो दधीचि मुनि का जो शरीर था किससे सुरक्षित था? नारायण कवच से। तो नारायण कवच के कारण उनकी जो हड्डियां थी उनके अंदर उसकी पूरी स्ट्रेंथ थी, इसलिए जो उनकी हड्डियों से बना हुआ जो वज्र है वो वृत्रासुर को मार सकता है। तो ये कारण तो ये था। दूसरा कारण ये भी था कि भगवान इंद्र को जानबूझ के दधीचि मुनि के पास भेजना चाहते थे, क्योंकि भगवान चाहते थे कि जो इंद्र है दधीचि मुनि से संदेश प्राप्त करे। कि दधीचि मुनि और इंद्र का कुछ पास था। इंद्र के दरबार में 2 फिजिशियन हैं जिनका नाम है अश्विनी कुमार। तो बताया जाता है कि फिजिशियन तो हैं पर उनकी आवश्यकता नहीं पड़ती है, जो देवता हैं वो क्या पीते हैं? अमृतपान करते हैं। तो अमृतपान करने के कारण उनको व्याधि नहीं होती है ना, जहाँ व्याधि नहीं तो डॉक्टर की आवश्यकता क्या है। तो फिर जो दोनों फिजिशियन हैं, पर क्योंकि फिजिशियन है उनका धर्म विद्या नहीं है, तो उनको वहां पे मैनेजमेंट में या राज दरबार में ज्यादा बड़ी पदवी नहीं दी जाती है, ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, ऐसा बताया गया है। तो अश्विनी कुमार दधीचि मुनि के पास जाते हैं, उनको बोलते हैं कि आप हमें ब्रह्म विद्या प्रदान कीजिए। और दधीचि मुनि एक लिबरल ब्राह्मण है, ठीक है, जो शिष्य आया है उसको ज्ञान देना है, और योग्य शिष्य है, देवता है तो योग्य है, पूरे सतोगुण में स्थित है, ऐसा तो है नहीं तमोगुण रजोगुण में। तो दधीचि मुनि कहते हैं कि अभी मैं अपना कुछ अनुष्ठान कर रहा हूँ, वो अनुष्ठान पूरा हो जाएगा तो अभी आप चले जाइए, अनुष्ठान पूरा हो जाएगा तब दोबारा आइएगा तो मैं आप दोनों को ब्रह्म विद्या प्रदान करूंगा। अश्विनी वहां चले जाते हैं। अब कौन आ जाते हैं? इंद्र आ जाते हैं। तो इंद्र आके धमका देते हैं दधीचि मुनि को कि अगर आपने उनको ब्रह्म विद्या दी तो मैं आपका मैं क्या कर दूंगा, जो सर है वो अलग कर दूंगा, गला काट दूंगा। क्योंकि अगर आपने ब्रह्म विद्या दी तो फिर हमारे साथ बैठने के लायक बन जाएंगे, वो तो केवल फिजिशियन है। तो ये धमकी देके चले जाते हैं। फिर अश्विनी कुमार आते हैं अपने टाइम पे, जो टाइम दिया था। तो दधीचि मुनि कहते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ है, वो मुझे आके बोल के गए ऐसे। तो कहते इनकी चिंता मत कीजिए, हम आपका गला भी काट देते हैं। डॉक्टर हैं तो क्या करते हैं, उनका गला काट के उसको संभाल के रख देते हैं और उसमें उनको उसका घोड़े का सिर लगा देते हैं। तो कहते हैं कि आप हमें घोड़े के सिर से ब्रह्म विद्या सिखाइए, और जब इंद्र आएंगे इस घोड़े के सिर को काट देंगे तो दोबारा आके आपका ओरिजिनल रिप्लेस कर देंगे। तो घोड़े के सिर से उनको ब्रह्म विद्या देते हैं, इसलिए उस विद्या को बोला जाता है अश्वशीर। अश्व मतलब घोड़ा, शीर मतलब जो कि घोड़े के सिर से प्राप्त हुई है। तो दधीचि मुनि घोड़े के सिर से उनको ब्रह्म विद्या देते हैं और ब्रह्म विद्या सीख लेते हैं। इंद्र आते हैं, उसको काट देते हैं, अश्विनी कुमार द्वारा उसको ट्रांसप्लांट, हेड ट्रांसप्लांट कर देते हैं। वो तो हार्ट ट्रांसप्लांट देता है, उन्होंने हेड ट्रांसप्लांट किया, 2 बार किया। तो इस तरीके से उनका पूरा वो खत्म हो जाता है। तो भगवान कहते हैं इंद्र को कि आप ऐसा करना, अश्विनी कुमारों को बोलना कि वो जाके उनसे शरीर मांगे, क्योंकि अश्विनी कुमारों के प्रति उनका क्या है, थोड़ा स्नेह है, शिष्य के प्रति स्नेह होता है। तो स्नेह है तो उनको देंगे। पर आपको भी जाना है, उनको तो इंद्र जाएंगे तो बिल्कुल, मतलब जिनके साथ ऐसा आपने ऐसी हालत किया उनके साथ कैसे आप कुछ लाके मांग सकते हैं। तो बड़ा शर्मसार होकर जाना पड़ेगा, पर जीवन भी बचाना है वरना वित्रासुर मार देंगे। तो इंद्र जाते हैं सभी देवताओं के साथ, अश्विनी कुमार को आगे भेजते हैं। तो पहले तो दधीचि मुनि थोड़ा सा उनका व्यंग करते हैं, कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं कि जो शरीर है वो कितना प्रिय होता है। अगर शरीर से आत्मा को निकाला जाए तो कितना पेन होता है, तुम्हें पता भी है।
इतना दर्द होता है कि व्यक्ति की जो चेतना है बिल्कुल बिल्कुल खत्म हो जाती है ना? और इस संसार में व्यक्ति हर कष्ट को सहन करता है किस लिए? केवल इस शरीर को संभालने के लिए। तुम उसे वही शरीर मांग रहे हो। तो इंद्र उनको थोड़ा सा बताते हैं शरीर के बारे में, शरीर तो नश्वर होता है, इस तरह से होता है। तो दीक्षित मुनि थोड़े प्रसन्न होते हैं, चलो अच्छा ज्ञान बता रहे हैं इंद्र जो बता रहे हैं। तो उसके बाद से जो दधीचि मुनि है, जो श्लोक हम पढ़ेंगे अभी, ये 4 श्लोक हैं दधीचि मुनि इंद्र को बताते हैं। तो बहुत अच्छा इसमें शिक्षाएं भी देते हैं। Just to hear from you about religious principles, I refuse to offer my body at your request. Now, although my body is extremely dear to me, I must give it up for your better purposes, since I know that it will leave me today or tomorrow. हालांकि ये जो मेरा शरीर है मुझे बहुत प्रिय है। साधुओं को भी शरीर प्रिय होता है। क्यों प्रिय होता है? क्योंकि शरीर के माध्यम से भक्ति करते हैं। शरीर एक मशीन है, भगवान बोलते हैं यंत्रारूढ़ानी माया, यंत्र है, उस यंत्र से भक्ति करते हैं शरीर का इस्तेमाल करके। तो दीक्षित मुनि कह रहे हैं कि शरीर मुझे बहुत प्रिय है और फिर भी मैं इसको त्याग दूंगा किसके लिए? बेटर पर्पस, उच्च उद्देश्य के लिए। उच्च उद्देश्य क्या है? देवताओं को भय मुक्त करना। तो उसमें उच्च उद्देश्य क्या है? बहुत अच्छा बताया आपने। तो अच्छा क्या उसमें? भगवान की इच्छा थी कि उनका शरीर भगवान की इच्छा थी और पता था शरीर का त्याग होना है। बेटर पर्पस क्या है? उससे क्या उच्च उद्देश्य की प्राप्ति होगी। तो अच्छा काम क्या है? तो जो इंद्र हैं उनको पदवी पे किन्होंने बिठाया? भगवान ने बिठाया। इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। भगवान के अवतार लेने का एक कारण ये भी होता है, इंद्रारी व्याकुलम लोकम। इंद्रारी, इंद्रारी मतलब इंद्र के दुश्मन, उनका वध करना। तो इंद्र की जो पोस्ट है, इंद्र पोस्ट का नाम है, पुरंदर व्यक्ति का नाम है। तो जो इंद्र की पोस्ट है उस पे, उस पोस्ट को फिल कौन करता है? भगवान करते हैं। तो उस पोस्ट को बचाए रखना क्या है? भगवान की सेवा है। भगवान की इच्छा है कि जो इंद्र की पोस्ट है वो बनी रहे। क्यों बनी रहे? कि अगर राजा नहीं रहेगा तो फिर अराजकता फैल जाएगी। और जब अराजकता फैलती है तो क्या होता है? चोर कुचक्के बढ़ते हैं। तो जो भगवान ने व्यवस्था बनाई है, एडमिनिस्ट्रेशन बनाई है, उस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बाधा नहीं होनी चाहिए। इसलिए इंद्र को बचाना भी क्या है? आवश्यक है। इसलिए बहुत से साधु हम देखेंगे भागवतम के अंदर, जितने भी भक्त हैं या साधु हैं, वो हमेशा इंद्र को सपोर्ट करते हैं। कुछ गलत कार्य भी अगर कभी कभी कर देते हैं इंद्र, नीचे के गुणों में आने के कारण, तो उनको क्षमा कर दिया जाता है, दोबारा उनको अपनी पदवी पर बिठा दिया जाता है, ताकि भगवान ने जो व्यवस्था बनाई है उसके अंदर बाधा नहीं होनी चाहिए। तो ये उनका बेटर पर्पस था, ताकि भगवान की जो इच्छा है, भगवान ने व्यवस्था बनाई है, वो पूरी होनी चाहिए। और रही बात शरीर की, उसको आज ना कल तो क्या करना है? उसको छोड़ना ही है। तो अच्छी बात है कि इसको छोड़ना ही है, वो चीज जाते जाते की सेवा में लग जाए। कहते हैं भागते चोर की लंगोटी से, कि जो चीज खत्म होने वाली ही है तो अच्छा है कि उसका सही उपयोग हो जाए। तो ऋषि मुनि ऐसा बोल रहे हैं। ओ डेमिगॉड्स, हे देवताओं, one who has no compassion for humanity in its suffering and does not sacrifice his impermanent body for the higher cause of religious principles is certainly pitied even by the immovable beings. जिस व्यक्ति को कष्ट भोगते हुए समाज के ऊपर दया नहीं है, और जो अपने अस्थायी शरीर का परित्याग उच्च उद्देश्य के लिए नहीं करता है, उसकी भर्त्सना तो जो पेड़ पौधे हैं वो भी करते हैं। कि जो पेड़ पौधे हैं वो भी अपना शरीर परित्याग कर देते हैं। किसके लिए?
पेड़ अपना शरीर परित्याग करता है कि नहीं करता है? धूप सहन करके छाया देता है, पत्थर खा के फल देता है, कोई काट भी देता है तो दोबारा फिर ग्रो कर जाता है। तो जिस व्यक्ति का जो शरीर है किसी के काम में नहीं आ सका है, उसको तो पेड़ पौधे भी क्या करते हैं, भर्त्सना करते हैं कि तुमसे अच्छे तो हम ही हैं। हमें तो बिल्कुल लो क्वालिटी का शरीर मिला है ना। जो जितनी भी 84 लाख स्पीशीज बताई जाती हैं, उनमें से सबसे नीचे वाली स्पीशीज हैं, उनमें से पेड़ पौधे भी आते हैं। तो ये मूव नहीं कर सकते, इमूवेबल है, चर और अचर दो तरह बताए जाते हैं। तो इतना निकृष्ट शरीर प्राप्त करने के बाद भी हम अपने शरीर से क्या कर रहे हैं, किसी दूसरे के काम आ रहे हैं। तुम्हें तो क्या मिला है, सबसे टॉप क्वालिटी का शरीर मिला है, तभी भी तुम उसका उपयोग किसी दूसरे के हित के लिए नहीं कर रहे हो। फिर आगे नहीं बोल रहे हैं, if one is unhappy to see the distress of other living beings and happy to see their happiness, his religious principles are appreciated by exalted persons who are considered pious and benevolent. तो दूसरों को खुश देख के खुश होता है, दूसरों को दुखी देख के दुखी होता है, उसके धार्मिक सिद्धांतों को जो उच्च कोटि के मनुष्य हैं वो सराहते हैं ना। पर दुखा दुखी, पर सुखा सुखी, दूसरे को दुखी देख के दुखी होना, दूसरे को सुखी देख के सुखी होना। अभी जैसे दीपावली का उत्सव भी आने वाला है, रामायण में बताया जाता है कि अयोध्या के अंदर जब किसी घर के अंदर कोई उत्सव होता था, तो उस घर वालों से उस घर वालों को जितनी खुशी होती थी, उससे ज्यादा खुशी किनको होती थी, भगवान राम को होती थी अयोध्या के अंदर, ऐसा बताते हैं। और अगर किसी वजह से किसी घर में कुछ कष्ट भी होता था, तो परिवार के जनों को जितना कष्ट होता था उससे ज्यादा कष्ट किसको होता था, भगवान राम को होता था। भगवान राम क्या है, एक आइडियल ह्यूमन बीइंग का रोल प्ले करते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो उच्च स्तर के जो व्यक्ति होते हैं उनके अंदर ये गुण पाए जाते हैं। This body which is eatable by jackals and dogs after death does not actually do any good for me, the spirit soul. It is usable only for a short time and may perishable at any moment. The body and its possessions must all be engaged for the benefit of others, or else they will be sources of misery. ये जो शरीर है, जिसको मृत्यु के बाद इसका क्या अवसर होता है, 3-4 गंतव्य बताए गए शरीर के। या तो शरीर राख बनता है, या फिर जो शरीर है वो स्टूल बनता है। कुछ ऐसे कल्ट होते हैं, समुदाय होते हैं कि मृत्यु के बाद शरीर को जलाते नहीं है, उसको फेंक देते हैं कुछ लोग उनके वल्चर्स वगैरह के खाने के लिए। तो उसमें शरीर को खाते हैं तो क्या बनता है, शरीर स्टूल बन जाता है ना। या फिर शरीर को दफना दिया जाता है। दफनाने से क्या होता है, कीड़ों का भोजन बनता है ना। तो ये शरीर की फाइनल डेस्टिनेशन है। तो ऋषि मुनि कह रहे हैं, तो इस शरीर को रखने का फायदा क्या है, तो वैसे कम समय के लिए है, कभी भी खत्म हो सकता है। तो सबसे अच्छा क्या है कि शरीर को किसी के बेनिफिट के लिए उपयोग कर दिया जाए। मतलब अपनी बात कर रहे हो कि मैं अपना शरीर किनको देता हूँ, आपको देता हूँ, अगर आपके काम आता है तो ठीक, आप शरीर को ले लीजिए। तो स्व इच्छा से क्या करते हैं, अपने शरीर का परित्याग कर देते हैं। ऐसा प्रसंग छठे स्कंद में आता है। तो फिर उनके शरीर से हड्डियां निकाली जाती हैं, जो विश्वकर्मा है वज्र बनाते हैं। आज तक वो वज्र है उनके पास। और जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं, भगवान कहते हैं कि सब अस्त्र शस्त्रों में मैं वज्र हूँ, मतलब उसकी तुलना किसी और अस्त्र शस्त्र से नहीं है। क्यों? क्योंकि ऋषि मुनि की हड्डियों से बना है, वो अस्त्र है। इस प्रकार से हमने प्रसंग पढ़ा है जिसमें शरीर के बारे में बताया गया है। और सेम चीज यहाँ पे जो विदुर हैं
धृतराष्ट्र को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि तुम्हारी वैसी परिस्थिति आ चुकी है, तुम्हारा पूरा परिवार का नाश हो चुका है, तुम्हारा शरीर पूरा इतना से जर्जर हो चुका है, कान से सुन भी नहीं पा रहे हो, मुंह से बोल भी नहीं पा रहे हो, आंखों से तो पहले ही देख पा रहे थे, तो तुम क्यों ऐसी अपमानजनक स्थिति में रहने के लिए अभी भी इस शरीर को जीवित रखने के इच्छुक हो? तो शरीर को तो खत्म होना ही है, तो जल्दी क्या करो, यहाँ से निकलो, नॉर्थ में उत्तर की तरफ जाओ और वहां पे जाके हरि का आश्रय स्वीकार करो। क्यों स्वीकार करो? तो जो आज हमने श्लोक पढ़ा है वर्ष नंबर 27, He is certainly a first-class man who awakens and understands either by himself or from others the falsity and misery of this material world, and thus leaves home and depends fully on the personality of Godhead residing within his heart. और निश्चित रूप से प्रथम श्रेणी का व्यक्ति है जो समझ लेता है, या खुद के अनुभव से या दूसरों के बताने से क्या समझ लेता है कि जो भौतिक जगत है वो कष्टों का कारण है। जिस चीज को समझ लेता है वो क्या है? फर्स्ट क्लास व्यक्ति है। और इसको समझने के बाद क्या करता है? प्रव्रजेत मतलब घर का परित्याग करके जंगल में जाता है और हृदय कृत्वा हरिं गेहा, और जंगल में जाके भगवान हरि की शरण ग्रहण करता है। वो क्या है? फर्स्ट क्लास का व्यक्ति है। नर उत्तमा मतलब नरों में उत्तम, है ना। फर्स्ट सिम्टम क्या है? कि जो ये समझ लेता है कि बहुत जगत क्या है? कष्टों का कारण है। दूसरा, घर का परित्याग कर देता है। तीसरा, हरि का आश्रय लेता है। तो ये तीन कार्य करता है, वो क्या है? वो है नरोत्तम। तो वाली तात्पर्य में तीन श्रेणी के लोग बताते हैं। पहला है धीर, दूसरा है सन्यासी और तीसरा है भक्त। धीर व्यक्ति किसको बोला गया है? कि जो अपने पारिवारिक संग से दूर होने से कभी भी विचलित नहीं होता है, उसको बोला जाता है धीर। धीर वैसे हिंदी संस्कृत का शब्द है। इंग्लिश में एक वर्ड आता है, उसको बोलते हैं इक्वानिमिटी। आपने पढ़ा होगा है, इक्वानिमस भी बोलते हैं। इक्वानिमिटी का मतलब क्या होता है? कि जो टर्बुलेंट सिचुएशंस में बिल्कुल संभाल रहता है, हिलता नहीं है। और जब भी धीर व्यक्तियों की बात आती है, सबसे पहले शिव जी का नाम आता है। शिव जी को धीर पुरुष बोला जाता है। और भगवान भगवद गीता में दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में इस शब्द को इस्तेमाल करते हैं। देहिनु अस्मिन् यथा देहे कुमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न मोहयति। कि जो शरीर का परित्याग करने के समय विचलित नहीं होता है, उसको धीर बोला जाता है। बेसिकली विचलित ना होना, वो एक तरह से उसको धीर बोलते हैं। तो जो पारिवारिक संग से दूर होकर विचलित नहीं होता है, वो क्या है? धीर है। तो प्रथम श्रेणी का अध्यात्मवादी है, फर्स्ट टाइप का है। सेकंड का है कि जो फ्रस्ट्रेट होकर संन्यास ले लेता है, रिनंसिएशन आफ्टर फ्रस्ट्रेशन। मतलब वो इतना दुखी आ चुका है कि वो सबको दुखी होकर छोड़ देता है, सब बेकार है। वो भी एक तरह से अच्छी बात है, किसी तरह से परित्याग तो किया उसने, पर वो मतलब टॉप मोस्ट नहीं है। तो भागवतम में भी ऐसे प्रसंग आते हैं। एक किंग वेन नाम के राजा थे। किंग का नाम था अंग, उनके पुत्र का नाम था वेन। अंग राजा थे। तो वेन थे, वो बचपन से ही बहुत ही क्रूर व्यक्ति थे। राजा के बेटे थे पहली बात तो, पूरा रजोगुण तमोगुण से आच्छादित थे। खेल खेल में अगर बच्चों से हार जाते थे, बच्चों को उठा के उसमें फेंक देते थे, कुएं के अंदर मार ही देते थे। बचपन से ऐसे कार्य करते थे। और बड़े हो गए तो कार्य और बढ़ गए। तो जो अंग जो राजा थे, तो इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं पुत्र से, रात को अपना घर छोड़ के चले जाते हैं, राजपाट छोड़ के चले जाते हैं। तो मुझे नहीं चाहिए राजपाट, राजपाट छोड़ के
अपना संन्यास ले लेते हैं। फिर ऐसे बिल्वा मंगल ठाकुर की कथा आती है, लोग तो कथा में काफी बार चर्चा कर चुके हैं। जो चिंतामणि वैश्य से जो आसक्त थे और फिर एक दिन वैश्य बहुत डांट देती है उनको, तो फिर आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन वो घर बार छोड़ के वृंदावन की तरफ जाते हैं। रास्ते में फिर एक और इंसिडेंट होता है, पूरा फ्रस्ट्रेट होकर अपनी आंखें वो फोड़ लेते हैं। फिर उसके बाद आगे वृंदावन में भगवान का आश्रय स्वीकार करते हैं। तो गोपाल जी लिख रहे हैं कि जो फ्रस्ट्रेशन से जो संन्यास लिया हुआ है, फ्रस्ट्रेशन जैसे अर्जुन भी तो फ्रस्ट्रेशन से संन्यास लेना चाहते थे। गीता में अर्जुन बोलते हैं प्रथम अध्याय के अंदर, मेरी कोई इच्छा नहीं युद्ध वगैरह करने की, मैं चाहता हूँ कि जंगल में जाके मैं ध्यान वगैरह करूँ, पर भगवान ने रोक लिया कि नहीं लेना है। पूर्वाजी हम लिख रहे हैं, इट मे बी अ स्टेपिंग स्टोन ऑन द पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। आत्म साक्षात्कार के पथ के ऊपर ये प्रथम चरण हो सकता है। समझे, स्टेपिंग स्टोन, स्कूल का नाम ये है ना, स्टेपिंग स्टोन, प्रथम चरण, फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप हो सकता है, पर ये अपने आप में पूर्ण नहीं है। असली पूर्णता क्या है? Real perfection of the path of liberation is attained when one is practiced to depend fully on the supreme personality of Godhead. पूर्ण सार्थकता क्या है? जब कोई व्यक्ति ये सीख लेता है कि कैसे परम पुरुषोत्तम भगवान के ऊपर निर्भर किया जाए, भगवान के ऊपर पूर्ण रूप से आश्रित होना ही ये क्या है? परम सार्थकता है। तो दूसरे अध्यात्मवादी बताए गए सन्यासी जो फ्रस्ट्रेट होकर सन्यास लेते हैं, और तीसरे कौन है? असिंसियर डिवोटी, एक भक्त जो कि श्रवण और कीर्तन के माध्यम से अपनी आध्यात्मिक चेतना को जागृत करते हैं और फिर घर का परित्याग करते हैं। इसके लिए भगवान के ऊपर पूरी तरह से आश्रित होने के। तो तीन अध्यात्मवादी को वर्णन कर रहे हैं। पहला कौन है? धीर है, दूसरा सन्यासी, और तीसरा भक्त है। तीनों मतलब गोपाल इस संदर्भ में बता रहे हैं कि जो घर का परित्याग करते हैं। और फिर बाद में गोपाल जी क्या कंक्लूड करते हैं कि चाहे कोई व्यक्ति जंगल में रहे, जंगल में रहने का मतलब क्या है कि जो कठिन परिस्थितियों में रहे, कि जंगल में तो सुविधाएं नहीं होती है, कि जो कठिन परिस्थितियों में रहे, पर जिसको ये पूरी तरह से विश्वास है कि कृष्ण मेरी हमेशा रक्षा करें। अवश्य रक्षीव कृष्णा विश्वास पालन। तो ये सन्यासी का सबसे पहला गुण होना चाहिए। भगवद गीता के जहां तक मुझे याद है, आई थिंक 10वां अध्याय है, उसमें भगवान बहुत से गुणों का वर्णन करते हैं। तो उसमें सन्यासी के गुण बताते हैं, अभयम सत्संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति। अभयम सबसे पहले बताते हैं। अभयम मतलब फियरलेसनेस। जब तक कोई फियरलेस नहीं है तब तक उसको संन्यास नहीं लेना चाहिए। गोपाल इसमें लिखते हैं संन्यास लेना एक तरीके से कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के समान है। और जब तक व्यक्ति को इस चीज से विश्वास नहीं है कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ कौन है? परमात्मा है, गीता के अंदर परमात्मा है। जब तक इसकी उसको अनुभूति नहीं हो जाती तब तक वो फियरलेस नहीं हो सकता है। और जब तक फियरलेस नहीं है तब तक उसको संन्यास ले लेना चाहिए। प्रभुपाद जी उस तरीके से बता रहे हैं। तो भक्ति योग जब हम करते हैं तो भक्ति योग में हम सबसे पहले ही भगवान का आश्रय स्वीकार करते हैं। कैसे? श्रवण और कीर्तन। बहुत लिख रहे हैं यहाँ पे, Who awakens God consciousness by hearing and chanting। श्रवण और कीर्तन के माध्यम से भगवान का जो आश्रय प्राप्त करते हैं। One should therefore practice devotional service at home, hearing and chanting the holy name, quality, form, pastimes, endurance, etc., in association with pure devotees, and this practice will help one awaken God consciousness in proportion to one's sincerity of purpose। गोपाल जी बहुत अच्छे वर्ड यूज करते हैं, क्या लिखे हैं गोपाल जी? इसलिए व्यक्ति घर में रहना चाहिए, श्रवण कीर्तन करना चाहिए, नाम रूप गुण लीलाओं का घर में सुनना चाहिए, भक्तों के संग के अंदर,
और ये जो प्रक्रिया है उसके हृदय में ईश्वरीय चेतना को जागृत करेगी। किस मात्रा में? उस मात्रा में जितनी उसकी सिंसियरिटी है। सिंसियर शब्द का अर्थ किसी को पता है? तो भी सब इससे होता है। सिंसियर शब्द, सिंसियर, अटेंटिव, ये आई थिंक ग्रीक वर्ड है। ये दो शब्दों से बना है, सिन और सेरा। सिन और सेरा। तो पहले टाइम पे क्या होता था, शिल्पी होते थे वो मूर्तियां बनाते थे। तो मूर्ति बनाते थे, मूर्ति क्या होता है, एक ही पत्थर से बनती है, और अगर एक बार उसमें गलती होगी तो आप उसको अंडू नहीं कर सकते। तो अगर मूर्ति बनाते मान लो उनसे गलती हो जाती तो क्या करते थे, वो उसके अंदर वैक्स लगा देते थे, मोम लगा देते थे, है ना। तो सिंसियरा मतलब जिस मूर्ति के अंदर मोम नहीं है, मतलब जिस कार्य में किसी भी प्रकार की त्रुटि बोल सकते हो या गलत मोटिवेशन नहीं, ईमानदार जिसको बोलते हैं। ईमानदार तो फिर भी थोड़ा सा लगभग ऑनेस्ट हो जाता है ना? और सिंसियरिटी मतलब होता है कि उसके अंदर कोई भी गलत मोटिवेशन नहीं है, शुद्ध भावना है, किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है, उसको बोलते हैं सिंसियरिटी। तो वो लिख रहे हैं यहाँ पे, दिस प्रैक्टिस विल हेल्प वन अवेकन गॉड कॉन्शियसनेस। ये जो प्रक्रिया है उसके हृदय में ईश्वरीय चेतना को जागृत करेगी। किस मात्रा में? जितनी मात्रा में वो सिंसियर है, जितनी मात्रा में उसकी जो मोटिवेशन है वो शुद्ध है, उतनी मात्रा में उसकी आध्यात्मिक प्रगति होगी। One who desires material benefit by devotional activities can never depend upon the Supreme Personality of Godhead, although he sits in everyone's heart. जो भक्ति के बदले कुछ भौतिक सुविधाएं चाहता है, किसी प्रकार की हो सकती हैं, स्थूल हो सकती हैं, सूक्ष्म हो सकती हैं। स्थूल हो गया मतलब धन हो गया, कुछ और सुविधाएं होगी, और सूक्ष्म हो गया पूजा का प्रतिष्ठा। तो जो भक्ति के बदले चाहता है वो कभी भी भगवान के ऊपर आश्रित नहीं हो सकता है, हालांकि वो उनके हृदय के अंदर बैठे हुए हैं। Nor does the Lord give any direction to persons who worship him for material gain. ना ही भगवान उनको हृदय में रह के कोई निर्देशन देते हैं। भगवान भगवद गीता के 10वें अध्याय के 9वें श्लोक में बताते हैं, तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मां प्रयान्ति। कि जो 24 आवर्स मेरी भक्ति में लगा रहता है, कैसे? प्रीतिपूर्वक, प्रेम से करता है, सिंसियरिटी से करता है, तो मैं उसके हृदय से उसको ऐसी प्रेरणा देता हूँ जिससे वो मेरे पास लौट के वापिस आ सकता है। तो यहाँ में भगवान जी क्या बता रहे हैं, किसको प्रेरणा देते हैं भगवान? जो सिंसियर है, जिसके अंदर शुद्धता नहीं है, प्रभा जी कह रहे हैं उसको भगवान उस प्रकार की प्रेरणा प्रदान नहीं करते हैं। Such materialistic devotees may be blessed with material benefits. उनको कुछ बहुत ही सुविधाएं मिल सकती हैं, but they cannot reach the stage of the first class human being. पर वो नरोत्तम की स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकते। There are many examples in the history of the world, especially in India. हमारे भारत में, खासकर पूरे विश्व में ही, खासकर भारत में ऐसे भक्तों की बहुत सी उदाहरण है, और विदुर हैं उनमें से एक ऐसे महान भक्त हैं जिनके पद चिन्हों पे चलने का हमें प्रयास करना चाहिए। तो बाबा जी बहुत जगह पे दो वर्ड यूज करते हैं, सिंसियर एंड सीरियस। तो भक्ति के अंदर क्या होना चाहिए? सिंसियर होना चाहिए और सीरियस होना चाहिए। सीरियस का मतलब क्या है? फोकस रहना, डिस्ट्रैक्शन से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, और पूरे फोकस रह के अपनी भक्ति को करना, उसको सीरियस बोलते हैं। और भावनाओं में शुद्धता होना, उसको सिंसियरिटी बोलते हैं। तो इस प्रकार से तात्पर्य गोपाल जी बताते हैं
और 28वें श्लोक में फिर आगे बता रहे हैं विदुर जी धृतराष्ट्र को। अतो दीचिम दिशम यातु स्वनिर अज्ञात गति भगवान इतो अर्वाग प्रायशः काला पुंसाम गुण विकर्षण। इसलिए तुरंत ही उत्तर के लिए निकल जाओ। प्लीज देयरफॉर लीव फॉर द नॉर्थ इमीडिएटली without letting your relatives know, for soon that time will approach which will diminish the good qualities of man। मतलब बहुत ही जल्दी कलयुग आने वाला है, क्योंकि जो द्वापर युग की अंतिम संध्या थी। तो जब अंतिम संध्या होती है मतलब कि द्वापर युग खत्म हो रहा है और कलयुग उदय हो रहा है। ऐसा नहीं होता कि एक दिन पूरा द्वापर युग खत्म हो जाएगा उसी दिन कलयुग शुरू होगा, वो कम होता है और ये बढ़ता है। तो विदुर कह रहे हैं बहुत ही जल्दी कलयुग आने वाला है, ऐसा समय आने वाला है जिस समय में लोगों की जो अच्छे गुण है खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए जल्दी से ही क्या करो, अभी ही तुरंत उत्तर की तरफ निकल जाओ और अपने रिश्तेदारों को बताए बिना। तो उन्होंने सबसे पहले चर्चा की ताकि 100% वो किनका आश्रय ले सके, भगवान श्री कृष्ण का आश्रय ले सके। तो इस प्रकार से धृतराष्ट्र घर को छोड़ के जाएंगे। कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, तो वो फिर हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तो ये कुछ विचार थे 4 श्लोकों के ऊपर, 5 श्लोकों के ऊपर। तो विदुर जी धृतराष्ट्र को सबसे पहले शरीर के बारे में बताते हैं, जिसके लिए हमने दधीचि मुनि का चर्चा किया। फिर तात्पर्य में प्रभुपाद जी तात्पर्य 3 प्रकार के अध्यात्मवादी का वर्णन करते हैं। पहले हैं धीर, दूसरे हैं सन्यासी और तीसरे हैं भक्त। तो उसमें हमने 2 उदाहरणों की चर्चा की। फोन साइलेंट कर लिया कीजिए पहले, कितनी बार अनाउंसमेंट करते हैं क्लास में, सबको डिस्टर्बेंस होती है। तो 3 अध्यात्मवादियों की चर्चा की, धीर, सन्यासी और भक्त। धीर व्यक्ति कौन होता है, जो कोई विकसित नहीं होता है। सन्यासी लोग फ्रस्ट्रेट होकर घर का त्याग करता है। जो भक्त है वो क्या करता है, वो भगवान का आश्रय लेता है। इसमें हमने 2 उदाहरण चर्चा किए, एक महाराज जंग का उदाहरण चर्चा किया और दूसरा बिल्वागंगा ठाकुर का चर्चा किया। और फिर हमने चर्चा किया कि अगर हम भक्ति करते हैं उसके अंदर जैसे प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं, सिंसियरिटी और सीरियसनेस, ये 2 मुख्य गुण हैं, इनको हमें अपनाने का प्रयास करना चाहिए। तो किसी और प्रश्न है, हम ये प्रश्न ले सकते हैं। मुझे आपने इस रील में शिव जी का एग्जांपल दिया, जैसे हमने सुना है कि हरी बोल बातें बाद में करें। जब सती माता ने अपने दिल का त्याग किया था तो वो बहुत ज्यादा रिश्कित हो गए थे, तो हम ये कैसे एग्जांपल ले सकते हैं? तो प्रभुपाद जी जो शिव जी का उदाहरण देते थे धीर बताने के लिए कि एक बार जो देवता थे उनके ऊपर बहुत बड़ा संकट आ जाता है, बहुत बड़े असुरों का संकट आ जाता है, देवता सब हार जाते हैं। तो उनको बोला जाता है कि आपको एक जनरल की आवश्यकता है। जनरल मतलब सेनापति बोल सकते हैं। तो वो सेनापति क्या होने चाहिए, शिव जी के पुत्र होने चाहिए। तो उस टाइम में शिव जी समाधि में होते हैं। तो मुझे पता नहीं पार्वती देवी होती हैं, सती देवी होती हैं। तो वो बहुत प्रयास करते हैं शिव जी की समाधि को तोड़ने के लिए, पर उनको अपने रास्ते से विचलित नहीं कर पाते, इतना ज्यादा अपनी समाधि के अंदर वो समाधिस्थ होते हैं। तो उस पॉइंट पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो शिव जी हैं वो धीर व्यक्ति हैं, किसी अपनी पत्नी के बहकाने के बाद भी वो अपनी समाधि से विचलित नहीं होते हैं। नॉर्मली प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, और भी बहुत से उदाहरण हैं शिव जी की। विष का पान भी करते हैं, नीलकंठ बोलते हैं। और जो प्रसंग आपने बताया है उसका कारण एक ये है कि जो पति होता है, पत्नी की रक्षा करना ये उसकी जिम्मेवारी होती है, उसका दायित्व होता है। तो उस दायित्व को निभाने के लिए शिव जी इस प्रकार से करते हैं। हालांकि शिव जी पहले उनको मना भी करते हैं कि आपको नहीं जाना है, उनको न्योता नहीं दिया गया था।
पर दोनों में अलग अलग कारण बताएंगे। सती जानबूझ के जाना चाहती थी ताकि जो शिव जी की महिमा है वो पूरी भरी सभा में बता सके। सती का आंतरिक कारण नहीं था, और बाहरी कारण बता दे कि मेरी बाकी बहनें भी जा रही हैं, मेरे पिताजी ने इतना बड़ा यज्ञ किया है तो मुझे भी जाना है, ऐसे ऐसे करना है। तो जो उच्च श्रेणी के जो लोग होते हैं उनके आपस में बहुत ही प्रेममय संबंध होते हैं। तो सती हैं वो शिव जी की महिमा को बढ़ाना चाहती हैं, और शिव जी हैं वो कभी भी सती का जो अपमान है वो सहन नहीं कर सकते। तो इसके बाद में वीरभद्र जाते हैं वो सब, और ब्रह्मा जी को पता होता है सब कुछ होने वाला है, इसलिए ब्रह्मा जी जाते ही, ब्रह्मा जी पहले ही वहां जाते हैं कि दक्ष प्रजापति ने शिव जी को नहीं बुलाया है तो कुछ ना कुछ वहां पे होने वाला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रसंग है, कभी लग से मौका लगेगा तो चौथे स्कंद में आता है। तो अगर आपकी ज्यादा जानने की इच्छा है तो इस वजह से राधा गोस्वामी महाराज ने बहुत अच्छी इस पे कथा की थी, मैंने एक बार सुनी थी, तो वो आप सुन सकते हैं। 4th कैंटो के दक्ष प्रजापति और शिव जी के बीच में बहुत बहुत फैक्टर्स हैं इसके ऊपर विस्तार से हमें बताया। अभी अभी आपने बताया था कि कलयुग जब द्वापर युग जा रहा होता है, कलयुग आ रहा होता है, तो इसको थोड़ा सा इस तरीके से समझते हैं कि कलयुग जब द्वापर युग जा रहा होता है, थोड़ा सा मान लीजिए द्वापर युग 100 साल का है, तो जब वो 75 साल उसके बीत जाते हैं, 25 साल बाकी रहते हैं, वो जा रहा होता है, तो उसी समय कलयुग का पहला साल शुरू हो जाता है, वो धीरे धीरे जा रहा होता है, वो धीरे धीरे आ रहा होता है। ऐसा नहीं कि पहला साल शुरू हो जाता है, जैसे रोजमर्रा के जीवन में संध्या का समय देखते हैं, संध्या होती है ना, तो पहले शाम को देख लीजिए, तो शाम का जो समय वो चंचल है, वो पॉइंट है, उसमें सूर्य अस्त भी हो रहा होता है और अंधकार आ रहा होता है, दोनों एक ही टाइम पे आते हैं। उस प्रकार से जो पूरा युगांतर होता है, युग का अंत होता है, तो इसलिए उस समय को संध्या बोला जाता है। संध्या द्वापर युग की अंतिम संध्या, तो उस तरह से जो युग है वो अंतर होता है। एक आ रहा होता है, जा रहा होता है, मतलब प्रेजेंट टाइम में दोनों अवेलेबल है ना, काइंड ऑफ, एक जा रहा है दूसरा आ रहा है प्रेजेंट टाइम में दोनों कुछ लिखा है अभी, नहीं, अभी तक ही कर रहा है उस टाइम, हाँ उस टाइम। पे तभी तो जब भगवान के व्यवस्था के अनुसार कलयुग को आना था, तभी तो परीक्षित महाराज और कली का आपस में जो चर्चा होती है वो प्रथम स्कंद में आती है। अभी आगे जाके आएगी, आई थिंक दो अध्याय बाद वही अध्याय है। प्रथम कैंटो बहुत इंटरेस्टिंग है, उसमें पूरी ये एक तरह से भागवतम की जो भूमिका है उसको सेट किया जाता है। जैसे प्रभुपाद ने प्रथम अध्याय को ट्रांसलेट करके ही अमेरिका गए थे, प्रभुपाद कहते हैं ये पूरा कैंटो ही काफी है, इसलिए प्रथम कैंटो आप देख, फर्स्ट कैंटो आप देखें सबसे मोटा है, कि प्रभुपाद जी को पता नहीं था कि आगे वाले कैंटो में ट्रांसलेट कर भी पाऊंगा कि नहीं, तो जितना भी कुछ जितना जानने की आवश्यकता है प्रभुपाद ने फर्स्ट कैंटो में ही उसको डाल दिया था, इसलिए पर्पट्स बड़े बड़े हैं। बाकी कैंटोस में आप जाओगे तो इतने बड़े पर्पट्स नहीं है। ठीक है, पर्सनल 1047 श्री राधा अधिकरण भगवान की, श्री कृष्ण भगवान की, श्री श्री भगवान की, प्रभुपाद की, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम